जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी थे। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। हमारा प्राप्तव्य ब्रह्म है।
उस ब्रह्म को हमको प्राप्त करना है। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुख्य। तो एक बार हमारा लक्ष्य का निर्धारण हो गया, अब हमारा यदि लक्ष्य निर्धारित हो गया है और वो हमारा प्राप्तव्य है, ये दृढ़ निश्चय हो गया। तब उसकी प्राप्ति का उपाय करना है। उपाय वही हो सकेगा जो हमसे संभव है। कोई हेलीकॉप्टर चार्टर करके बुला करके बद्रीनाथ पहुंच सकता है, कोई बड़ी कार मंगा करके और बद्रीनाथ पहुंच सकता है, कोई बस में पहुंच जाता है। हमारे कई बच्चे तो बड़े यंत्र से भी पहुंच जाते हैं और हमारे कई संत पद यात्रा करते हैं। अब ये सब यात्रा के माध्यम हैं, लक्ष्य बद्रीनाथ है। ये माध्यम भिन्न भिन्न या तो रुचि के वैचित्र के कारण है या साधन की तारतम्यता के कारण है। इसी तारतम्यता को हम जीव का प्रारब्ध कहते हैं, या और अच्छे ढंग से कहें तो जीव का संस्कार कहते हैं। हर जीव अपना प्रारब्ध और हर जीव अपना संस्कार लेके उत्पन्न हुआ है। उसको उन्हीं संस्कारों और वही प्राप्त प्रारब्ध के अनुसार ही लक्ष्य की प्राप्ति करनी। साधना वहीं से प्रारंभ होगी जहां आप स्थित हैं। इस विश्व के भूमंडल के केंद्र आप हैं। आपसे ही पूर्व पर निर्धारित होता। पूर्व दिशा आप बनाते हैं, पश्चिम दिशा आप बनाते हैं। आपके लिए पूर्व दिशा कुछ और हो सकती है। जो काशी में बैठे उनके लिए पूर्व दिशा किसी और प्रकार से व्याख्यायित होगी। कलकत्ते में जो बैठे हैं उनके लिए किसी अन्य प्रकार से। काशी हमारे लिए पूर्व दिशा में है, लेकिन कलकत्ते वालों के लिए पश्चिम दिशा में। तो जहां जो जीव है उसको वहीं से यात्रा प्रारंभ करनी। हमारे पास सीमित साधन है। ताश के पत्ते में, खेल में कुल 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों का वितरण होता है। उन पत्तों की हायरार्की निश्चित है। इक्का बड़ा, फिर बादशाह, फिर बेगम, फिर गुलाम, फिर दहला नहला इत्यादि। हाँ, कोई खेल विशेष हुआ 29 की तरह तब एक अलग बात है, जिसमें गुलाम बड़ा होता है। लेकिन सामान्यता यही क्रम है। पत्ते कितने आपको मिलेंगे ये निर्धारित है। उस खेल के नियम कानून क्या है ये निर्धारित है। आपके हाथ में कौन से पत्ते आएंगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। हाँ, जिनको वो पत्ते लगाना आता है वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे पत्ते कौन से आपको मिलेंगे वो निर्धारित नहीं है।
कौन सा रंग बोला जाएगा वो भी आपको मालूम नहीं, कर आपके ही हाथ में रंग बोलना नहीं है तो। इतनी सब सीमाएं हैं। इन सब सीमाओं के अंतर्गत रह के आपको अपनी चाल इस तरह चलनी है, आपको अपने पत्ते इस तरह से फेंकने हैं, ये आपकी विजय हो जाए। यही कौशल है तुम्हारा कि इन सब परिस्थितियों के मध्य होते हुए भी आप विजयी कैसे हों। उसी प्रकार से हमारे प्रारब्ध सबके अलग अलग, संस्कार सबके अलग अलग हैं, तदनुसार ही हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। लक्ष्य में बाधा क्या है? सबसे बड़ी ये बाधा हमारा अभिमान है। अभिमान माने एक मैं होता है और मैं का पुत्र होता है मेरा। मेरा से मैं नहीं बनता है, मैं से मेरा बनता है। तो ये मैं और मेरा ये बंधन है, ये संसार प्रत्यक्ष है। अब संसार को कोई माइक कहते हैं और कुछ लोग लीला कहते हैं। भगवान वल्लभाचार्य इसको लीला कहते हैं। उनकी दृष्टि से, उनके विचार से, उनके प्रस्तुतिकरण से जगत और संसार दो अलग अलग चीजें हैं। जगत अलग चीज है और संसार अलग चीज है। जो ईश्वर कृत है वो जगत है। ईश्वर ने स्त्री बनाई, ये जगत है। ईश्वर ने पुरुष बनाया, जगत है। ईश्वर ने धरती बनाई, ये जगत है। ईश्वर ने पशु पक्षी बनाए, ये जगत है। लेकिन उस जगत में स्त्री में कोई नानी बन गई, कोई दादी बन गई, कोई मौसी बन गई, कोई साली बन गई, कोई बहन बन गई। ये किसने बनाया? ये हमने बनाया। और इसलिए हम बंधन में इस कारण से आते हैं क्योंकि हमने उस संसार खड़ा कर दिया है। ईश्वर ने साली मौसी नहीं बनाई है, हमने बनाई। हमने दादा दादी नाना नानी मौसा जीजा बनाए हैं। हमने ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये हमने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। ये हमारे द्वारा लादा गया है, ये संसार है। और इस संसार को मिटाने की सामर्थ्य केवल आप में है। ये कोई गधे वाला उदाहरण ले ले, अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा है। जड़ और जीव संसार में, और संसार जड़ है, जीव चैतन्य है। इनमें कभी संधि हो ही नहीं सकती है। लेकिन हमने मान रखी है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। हम इसको कैसे छुड़ाएं? हमारे ये डॉक्टर ब्रजचैतन्य शास्त्री जी शंकर वेदांत के प्रयोग कहेंगे, ये महाराज जी कहाँ से जगत और संसार ले आए? शंकर सिद्धांत में तो ऐसा कुछ नहीं है। माय डियर है, पंचदशी में देख लेना, वहाँ जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दो तरह करके विभाग पंचदशी काल ने स्वीकार किया। ये प्रत्यक्ष बंधन है। इसको किसी तरह से कह दो, अब ये बादल में ऊंट बना है कि घोड़ा बना है कि क्या बना है, या अपनी कल्पना से कुछ भी करें, इसको निवारण ही करना है।
लेकिन क्या बना है हमारी दृष्टि पे है। हम जब छोटे छोटे थे तो आपस में कपड़े, देखो वो ऊंट जा रहा है। तो शांकर सिद्धांत में भी जीव के द्वारा जो सृष्टि की जाए, ये माता साला साली भैया, ये सब धरती ईश्वर ने बनाई है और हमने कह दिया ये धरती मेरी है। मैंने बड़े मुश्किल से कमा करके खरीदी है। अरे हमारे पंजाब में तो, अब हमारे पंजाब के जाट भी बड़े विलक्षण होते हैं, कमाल है। भगवान ने उनको स्पेशली बनाया है। एक जगह सच्ची घटना सुना रहा हो, उन दोनों जाटों को गड़बड़ हो रहा, तुम हमारे खेत में नहीं करोगे, कहाँ गड़ाओ? उन्होंने कहा नहीं, वो मेरा, मैं करूंगा। उन्होंने कहा देख, ये रहा मेरा खेत और ये रहा तेरा खेत, इस लाइन के बाहर तू अगर आया तो देख तेरी मैं टांग तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा मेरा है, मैं तो हल जोतूंगा। और वहां हल वल कुछ नहीं है, सच्ची घटना है। उन्हें उंगली करके बैल को, पहले बैल से कहते तो बैल को हाँकते, वहां पर तत 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 कहते, तो तत 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 कहते, देख मान जा, नहीं मानना मैं 10 दांत मानू। और नहीं माना, ले करके उन्हें धड़ाक से एक लठ मार दिया। अब वहां न धरती है, न बैल है, न खेत है, कुछ नहीं है, एक अभिमान है, बस मेरी जगह है। और कहीं बैल तत 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 पेड़ के नीचे बैठे, ये सच्ची घटना, लठ चल गए। ये संस्कृति, और ये हम लोग देख रहे हैं तमाशा कि लठ के जोर पे कितने लोगों ने धरती पे कब्जा किया, धन के जोर पे कितना किया, अपने और परिवार वालों का नोचा घसोटी करके, या वैसे परंपरा से जो मिला, दान में मिला, जो भी मिला। अभी कोविड के समय तमाशा देखने को मिला। बड़े बड़े धरती के मालिक, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, वो सब एक भी काम नहीं आया, एम्बुलेंस में पड़े रह गए। तो नोट या वो धरती या वो सब उनको एक बेड तक नहीं दिला पाई और जय श्री कृष्ण हो गए। प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, तो भी मुझे क्या बताऊं, इसके लिए लोग मरे जा रहे हैं। अरे कई लोग तो अपनी माँ के ऊपर मुकदमा कर देते हैं, तो हमको तो डूब मरने की मैंने कल्पना, सच्ची नहीं, मैंने बड़ी लज्जा लगती। कल्पना करो, माता ने, जिसने तुम्हें पैदा किया, अपने खून से तुमको पाला पोसा, और उसके ऊपर मुकदमा धरती के लिए बांध के ले जाओगे क्या? तो ये कैसे टूटे? तो भगवान शंकराचार्य जी कहते कि हम अहम भाव इसमें छोड़ दें, और हमारे वल्लभाचार्य जी या वैष्णव हमारे भक्त लोग कहेंगे ये संसार का संबंध वैसे नहीं छूटता है। मन की वृत्ति को कहीं लगाना है, संबंध कहीं जोड़ लो। लड़की का ब्याह होता, गोयल की लड़की गर्ग में ब्याह जाती है, उसने गोयल को तलाक नहीं दिया, उनसे खुट्टी नहीं की, खाली संबंध जोड़ लिया गर्ग से, तो सुष्मिता गर्ग हो गई। सुष्मिता गोयल, अब सुष्मिता गर्ग हो गई। अरे उसकी चाल ढाल बदल गई। उसने कोई माला नहीं जपी, कोई प्राणायाम नहीं किया, कोई प्रत्याहार नहीं किया, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुदेव यही कहते हैं, तुम संबंध बना लो भगवान के साथ, भगवान के साथ संबंध बना लो। और डॉक्टर के संग ब्याह हो जाए तो डॉक्टरनी फ्री में हो जाती है, सेठ के साथ ब्याह हो गया, सेठानी हो गई। तो संबंध जो है इतर संबंध को काटता है। ठाकुर के साथ अगर हमने संबंध जोड़ लिया तो माय डियर, संसार से संबंध टूट जाता है, तब जगत रहेगा।
जगत बना रहेगा, जगत कहीं नहीं जाने वाला है, ईश्वर की सृष्टि है, लेकिन हमारा संसार समाप्त हो जाएगा। हमारा संसार अपने रमण बिहारी के इर्द गिर्द ही होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब मेरे गिरधर गोपाल दृढ़ निश्चय हो गया तो फिर कोई लोक लाज कहां रह गई। फिर राणा गाली दे, चाहे निष्कासित करे, चाहे कोई स्तुति करे, चाहे कोई निंदा करे, कोई अंतर नहीं होता है। बोलिया वो रब्दा की पौना इत्थों पुट के इत्थे लौना। संसार के साथ जो हमने ये संबंध बना रखा है, जिनके कारण हम फंसे हैं उस गधे की तरह, उसको हमारा खोलना है। उसकी प्राप्ति के लिए दो साधन हैं, या तो ईश्वर तुमको अपना समझ कर ले तो तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाए, या फिर तुमको कृपा करके साधन प्रदान कर दे, जिस साधन के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाओ। प्राप्त ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, उसकी प्राप्ति करनी है। संसार के बंधन को छोड़ना बहुत दुरूह है, बहुत बहादुर लोगों का काम है। हमारे जैसे लोग तो भगवान का आसरा पकड़ लेते हैं, भगवान का की चरण शरण ले ली तो फिर भगवान अपने आप हमारे लिए जो उपयुक्त है वो करेंगे। भगवान जिस दिन अपने हो जाएंगे उस दिन जगत भले रहे, लेकिन संसार तुम्हारा अपने आप विलीन हो जाएगा। जगत कभी बंधन नहीं करता है, तुम्हारा ये जो कृत संसार है ये तुम्हारे बंधन का कारण है। बंधन की निवृत्ति पूर्वक श्री रमण या भगवान की प्राप्ति पूर्वक, अब ठीक है, भगवान की प्राप्ति पूर्वक आपके बंधनों की सर्वथा निवृत्ति हो। भगवान का अनुग्रह आप निरंतर अनुभूत करें। इस कामना सहित पूज्य संतों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी आचार्य गणों को, ऋषि कुमार जनों को अभिवादन करता हूँ, तथा जो यहाँ बैठे हमारे साथ शरीर ये जो सामने मन से हमारे साथ विज्ञान के माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री